12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर बचे है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट बी, जो हमारी सेकंड बुक है उसका चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जब हम लोग ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर करने लगे हैं उसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज पहले स्टार्ट करें। तो एमसीक्यूज का लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचे आ जाता है, दैट इज केवियट एम्प्टर और केवियट वेंटर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने दोनों क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए क्या है। अब कहते हैं जिस टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आई तो पहले अप्रोच क्या चलती थी, अर्लियर अप्रोच वाज देयर, जहां पे बोला जाता था केवियट एम्प्टर, दैट मींस लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर का मतलब कि जब आप लोग एज कस्टमर चीज दुकान पर खरीदने जाते हैं, आपको खुद ध्यान रखना है कि आप क्या चीज खरीद रहे हैं। आपको उसकी क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस आपको खुद देखना है, दुकानदार नहीं भी बताएगा, चीज लेनी है ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी वो अप्रोच चेंज होकर लेटर अप्रोच क्या हो गई, केवियट वेंटर। केवियट वेंटर क्या कहती है, वेंटर किसे बोलते थे हम, वेंडर किसे बोला जाता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है सेलर को, ठीक है, सप्लायर को। तो अभी क्या कहते हैं, अभी अप्रोच चेंज इज क्या है, लेट द सेलर बिवेयर, कि आपको ये ध्यान रखना है दैट कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज आर किंग। कस्टमर को आपको सही चीज बेचनी है, अगर आप गलत चीज बेचोगे कस्टमर को, कस्टमर विल मूव टू सम अदर शॉप। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सेलर को बिवेयर होना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है एमसीक्यू के लिए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आया, कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे क्या है, 15 मार्च 1983 की डेट एक फिक्स की गई, जहां पे वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। एंड इस डेट को हमने लर्न करना है एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क्स के। तो ये क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट डेट है 15 मार्च 1983। क्लियर हो गया, मार्च आने वाली है, आपको उससे याद रखना है 15 मार्च 1983 का टाइम है। क्लियर। उसके बाद आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी डेफिनेशन आई कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, इसे क्या बोलते क्या है, होता क्या एक्चुअली में। अब कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एक्ट है, किस चीज का एक्ट है, जहां पे कंज्यूमर को एडिक्वेट एक सही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है किसी भी तरीके का जो उनके साथ अनस्कल्प्रस गलत काम हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किसी तरीके की भी हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, दैट मीन्स किसी तरीके की आप देखिए मिलावट हो गई चीजों के अंदर। ठीक है, आपने चिप्स का पैकेट लिया, उसमें हवा ज्यादा भरी होती है, चिप्स का पैकेट के अंदर चिप्स कम निकलते हैं, राइट। ऐसे ही आप चीनी देखिए, चीनी के ऊपर क्या है, उसके ग्रैन्यूल्स ऊपर है चीनी के, ठीक है, बट नीचे पाउडर्ड चीनी है। चाय पत्ती में भी ऐसे होते हैं, दूध में मिलावट हो जाती है पानी की। सो इन सब प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखने का, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और किससे प्रोटेक्ट करना है, ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसका, गुड्स का, जो बेच रहा है गुड्स या जो सर्विसेज बेच रहा है। तो गुड्स की और सर्विस के मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे कंज्यूमर को बचा कर रखना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर। हमारा जो आंसर इंपॉर्टेंट है दैट इज बची इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि क्यों जरूरत है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, कि जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स के सर्विस के, उनसे कोई गलत काम ना करे उनके साथ, तो उससे क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमने इसको दो हेडिंग्स में लर्न करना है बच्चे। फर्स्ट इज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेकंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान रखिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, आप बताइए। दैट इज कंज्यूमर इज अनअवेयर, अनअवेयर। कंज्यूमर अपने राइट्स को लेकर, अपने रिलीफ्स को लेकर उसको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, उसको इतनी ज्यादा पता नहीं है कि भाई हमारे को क्या रिलीफ मिल सकता है, क्या राइट्स मिल सकते हैं। उसके लिए कंज्यूमर इग्नोरेंट है, इसलिए कंज्यूमर को एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी, इसके ऊपर कानून भी बना, जिसमें बोला गया कि कंज्यूमर के राइट्स और उनको रिलीफ जो सी रेमेडीज मिलनी है उसको बताया जाए वहां पर। क्लियर। सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का बच्चे मतलब क्या है, कि कंज्यूमर वाइडली स्प्रेड है। मुझे किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, मैं पंजाब में बैठी हूँ, कोई बच्चा बैठा हुआ है दिल्ली में, कोई आप बैठे हो चंडीगढ़ में, एक बंदा बैठा है हरियाणा में, एक बिहार में, एक महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह पे वाइडली स्प्रेड है। इवन मैं कहूँ कि अगर मैं लुधियाना में भी हूँ, लुधियाना में भी सो मेनी प्लेसेस आर देयर जहाँ पे अलग अलग दूर दूर कस्टमर स्प्रेड है। क्लियर। अब मुझे एक प्रोडक्ट को यूज करते, मुझे अपने घर पे प्रॉब्लम आई, ऐसी कोई और दूसरे एरिया में बैठा, उसको भी लुधियाना में किसी और प्लेस पे प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पे क्या है, जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कलेक्टिव एकजुट नहीं हो रहे अपनी प्रॉब्लम को लेकर। आप एक सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक दिन डाल दिया, वायरल हो गई बहुत, उसके बाद
अगले दिन फिर कोई और कोई प्रॉब्लम आई, उसने शायद सोशल मीडिया पे नहीं डाला या डाल भी दिया, तो कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इकट्ठा नहीं है, वाइडली डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है जियोग्राफिकली। तो उसके लिए क्या बना हुआ है, कंज्यूमर फोरम्स बनी है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, जो ध्यान किसका रखे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का, उनको क्या, उनके लिए गलत क्या हो रहा है उनके साथ, और उनको कैसे राइट्स और रिलीफ दिए जाए। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। थर्ड इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन। अब कहते हैं कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, डिफेक्टिव गुड्स दिए जा रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है काफी बारी डिफेक्टिव चीजें आ जाती हैं, अनसेफ प्रोडक्ट्स। आप देखिए घरों के अंदर क्या है, आप ISI मार्क, जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, आप ध्यान रखिए, आप मम्मा आपके घर पे किचन में यूज करें या प्रेस यूज करते हो या कुछ भी आप इलेक्ट्रिकल का सामान लेते हो, उसके ऊपर ISI मार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा ISI मार्क, वो करंट दे सकती है, चीज ब्लास्ट कर सकती है, ठीक है, स्पार्किंग हो सकती है वहां से। तो अभी उसने क्या कहा, इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना है। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट। हमने अभी पढ़ा ही मिलावट के अंदर किस तरह की, आपने ऊपर चीनी का पैकेट के अंदर पाउडर डाला हुआ है, चाय पत्ती के पैकेट में पाउडर डाला है, दूध में पानी डाला है, चिप्स का पैकेट के अंदर हवा भरी है, तो ये मिलावटें हो रही हैं चीजों के अंदर। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, गलत एड दिखाई जा रही है कस्टमर्स को, और नीचे लिखा जाता है टीवी पे जब डिस्प्ले होती है एड स्क्रीन पे, कि आप इस एड को या इस चीज को आप घर पे प्रैक्टिस ना की जाए, ठीक है, ये इस एज से बिलो इसको प्रैक्टिस ना की जाए, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो। तो कई बार क्या होता है, वो मिसलीडिंग एड्स कंज्यूमर्स को दिखाई जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। होर्डिंग, होर्डिंग इज, आपने पीछे से सप्लाई रोक ली, कोई भी प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, आप सप्लाई पहले रोक लो, टमाटर प्याज की सप्लाई रुक गई, उसके बाद में आप ब्लैक मार्केटिंग, आप महंगा करके बेच रहे हो, किसी ने लोग ने इकट्ठा ले लिया, उसके बाद महंगा करके बेच रहे हैं। सो ये सब चीजें क्या है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब कहते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म तक अपनी ग्रोथ या सर्वाइवल चाहता है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो, क्योंकि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो रिपीट ही दिन नहीं आएगा, वो 4 कस्टमर्स को अपने साथ लेकर आएगा। सो कहते हैं आप जब भी अपना बिजनेस के अंदर आप कस्टमर्स को चीज बेच रहे हो, आप ऑनेस्टली अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस को ध्यान रखिए और उनसे, ताकि वो गुड फीडबैक देकर जाए। आप लॉन्ग रन में तभी सर्वाइव कर पाओगे अगर आप अपने कस्टमर्स को खुश रख रहे हो। नेक्स्ट इज बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। अब कहते हैं बिजनेस क्या करता है, बिजनेस सोसाइटी के 4 M's यूज कर रहे हैं। 4 M's कौन से होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट इज मैन, सेकंड इज मनी, थर्ड इज मटेरियल एंड फोर्थ इज मशीनरी। आपने ये सारे एम सोसाइटी के रीड किए। सोसाइटी को क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, इन सब रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी। तो कहते हैं जब आप सोसाइटी से रिसोर्सेज कुछ ले रहे हो सोसाइटी से, इन रिटर्न भी तो आपकी ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी को सर्व भी तो करो। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि इट इज ड्यूटी ऑफ सोसाइटी कि आप एज ट्रस्टी, सोसाइटी आप पे ट्रस्ट कर रही है, आप उनको सही चीज बेचो, सही क्वालिटी की चीज बेचो, सो दैट कस्टमर का आपके ऊपर से फेथ जौन सा है या कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, या जो उनका फेथ बना हुआ है आपके ऊपर, वो फेथ नहीं शेक होना चाहिए। क्लियर, जैसे ये स्क्रीन शेक हो गई थी वैसे ही फेथ शेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे, कहते हैं कि बिजनेस की CSR बोलते हैं हम बच्चे, CSR, दैट इज C स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट, SR स्टैंड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहते हैं हर कंपनी की, हर कॉर्पोरेशन की, हर कॉर्पोरेट हाउस की एक ड्यूटी बनती है कि भैया आपके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनका कंपनी में कुछ स्टेक है, दैट मीन्स कुछ उनको कंपनी से फर्क पड़ता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस से। जैसे हमने बोला बिजनेस में इन्वेस्टर्स है, सेकंड गवर्नमेंट है, थर्ड सप्लायर्स है जिनसे आप माल ले रहे हो, उसके बाद आपके कस्टमर्स है, एंड सोसाइटी एज अ होल आल्सो, इवन आपके कंपिटिटर्स भी हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो अभी कहते हैं जब आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई आप उनको गलत धोखे में मत रखकर चीजें बेचो, बिकॉज अगर आप उनको धोखे में रखोगे, इट विल नॉट बी गुड फॉर योर कंपनी। आप उनके इंटरेस्ट को जरूर ध्यान में रखा जाए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इज मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, कहते हैं मोरली, एक एथिकली हम भी बात बोल रहे हैं, मोरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी हमारी बनती है
कि भाई आप कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट मत करो ना। क्यों आप कस्टमर्स को गलत चीज बेच रहे हो? कस्टमर तो आपका किंग है, आप मानते हो उसको, है ना? तो उसको आप गलत चीज अगर आप दोगे, एक्सप्लॉइटेटिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके साथ करोगे, कुछ भी अनसेफ प्रोडक्ट उसको बेचोगे जस्ट चंद पैसों के चक्कर के अंदर, अगर आप उसको गलत चीज बेचोगे, मिलावटी बेचोगे। हम लोग कितनी एड्स देखते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, कुछ कीड़े मकोड़े निकले, या एक टाइम पे कुछ ऐसा खाना आया मार्केट में जिसके कारण कितने लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटल्स के अंदर एकदम पहुंच गए। तो वो सब चीजें क्या है, या ब्लास्ट हो गया वहां पे, चीजों के अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं मीट हो रहे थे, जैसे आईएसआई स्टैंडर्ड मैंने बताया भी आपको। तो वो सब चीजें क्या है कि मोरली एथिकली आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई सही कस्टमर को चीज बेचो, आपको गलत चीज नहीं बेचनी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब कहते हैं भाई आप देख लो, अगर आपको अपना सर्वाइवल चाहिए तो सरकार कोशिश करो आपके बिजनेस में इंटरफेयर मत करे, क्योंकि अगर आप कुछ गलत काम करोगे, सरकार आपके बिजनेस में आके क्या डालेगी? रेड। आपको क्या लगाएगी? पेनल्टी। और आपका बिजनेस टेम्परेरी भी बंद हो सकता है एंड परमानेंट क्लोजर ऑफ योर बिजनेस भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई गलत काम ना किया जाए जिसके कारण सरकार को इंटरफेयर करना पड़े, ठीक है? और सरकार आपके बिजनेस को, आपके काम को उस टाइम के लिए रोक दे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसके अंदर से हमने दो हेडिंग्स में पढ़ा। एक कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से था? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से था, और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, या क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को सही चीज सही क्वांटिटी के अंदर और सही दाम पे प्रोवाइड की जाए, कि किसी तरीके का धोखा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इतना ही था। इसके टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून जब बना 1986 का, वो कहते हैं किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, साइज दैट मीन्स कोई बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर दैट मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इधर लिख देती हूँ सो दैट आपको पता चले। साइज में हमने कहा स्मॉल साइज बिजनेस होना चाहिए कोई, या लार्ज साइज हो, ठीक है? नेचर में हमने कहा चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहा? किसी भी टाइप की ओनरशिप है। ओनरशिप मीन्स चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो हमने +1 में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर है, चाहे आपका हमने कहा पार्टनरशिप फर्म है, चाहे हमने कहा हमारी कंपनी है। तो कहते किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो, आपकी ये क्या बन जाती है कि ये जो सा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है। एंड इसके फीचर्स, या हमने कहा कि कुछ नेचर या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बच्चे आप इन नोट्स के ऊपर या अपनी बुक आपके पास जौन सी है, आप चाहे वो संदीप गर्ग से कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक से कर रहे हो, या किसी भी XYZ बुक से कर रहे हो, आप ये सारी चीजें उसमें लिखिए, अंडरलाइन कीजिए। जो कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ में मार्क करिए। जितने आप कीवर्ड्स मार्क करोगे पेपर में, वो आपके कीवर्ड्स आर अवेलेबल, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। जो बच्चे 99 इन 100 मार्क्स लेकर जाते हैं बिजनेस स्टडीज में, वो यही बात कहते हैं कि हाँ हमारे को कीवर्ड्स याद थे, हमने कीवर्ड्स लिखे। तो आप ध्यान रखो, जब भी इसको पढ़ रहे हो आप, जब भी वीडियोस देख रहे हो आप, चाहे किसी भी टीचर से वीडियो देख रहे हो आप अपने नोट्स, अपना पेन साथ में रखिए। एंड एक स्टडी टेबल पे या बेड पे, जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो, एक तसल्ली के साथ पढ़ने वाली, सिर्फ सुनिए मत, आप उसके साथ हाथ चलाइए कि मेरे को क्या समझना है। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, हमें लगता है चल यार 10 मिनट आधा घंटा है, हम एक चैप्टर की वीडियो देख लेते हैं। नो, आप हमेशा बुक लेके बैठिए, अपने पास पेन पेंसिल रजिस्टर लेके बैठिए, कीवर्ड्स हाइलाइटर लेके बैठिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम रह गया हमारे एग्जाम्स के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम सही तरीके से उसको पढ़ाई की जाए, ठीक है? तो अभी कहते हैं इसके फीचर्स क्या है। एक्ट ग्रांट सर्टेन राइट्स, कहते हैं कुछ राइट्स हैं, हम लोग ये देखिए अभी हम राइट्स पढ़ेंगे इसके बाद। कुछ राइट्स दे रहा है कस्टमर्स को, ताकि उनको एम्पावर किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। सेकंड इज एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड, किसी ना किसी तरीके की प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज। अगर आपको सही सर्विसेज नहीं मिली, पैसे ले लिए गए, आपको सर्विसेज नहीं मिली, कोई गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, या एक्सप्लॉयटेशन किसी तरीके का भी हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए क्या किया गया? एक्ट बना है। नेक्स्ट इज एक्ट प्रोवाइड 3 टायर मशीनरी। 3 टायर मशीनरीज 3 लेवल्स की मशीनरी है बच्चे।
मशीनरी मीन्स अथॉरिटी दी हुई है 3 लेवल्स के ऊपर, जिसमें से फर्स्ट लेवल आया देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, कोर्ट्स बनाए हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं, जहां पे आप जाओ कानून के अंडर आप अपने ट्रिब्यूनल या कोर्ट्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लेकर आ सकते हो, जिसमें से फर्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड आया स्टेट कमीशन, इसके ऊपर भी हम आगे करेंगे, एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। तो ये क्या है, कुछ फोरम्स बनाई हैं जहां पे 3 टायर मशीनरी, इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि आप एमसीक्यू के लिए कि 3 लेवल्स के ऊपर मशीनरी काम करती है, आपको जैसे गुड्स का अमाउंट है, अगर आपको इतने पर्टिकुलर गुड्स अमाउंट तक आपके पास गुड्स है, आपको कोई कंप्लेंट है, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाओ, वो पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस हो जाएगी पैसे की, अगर आपकी महंगी चीज है फिर इसके पास जाना है, एंड बहुत महंगी अमाउंट है हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आना है नेशनल कमीशन के पास। तो कुछ लेवल्स के ऊपर है जो आपने मशीनरी बनाई है। अभी नाउ इज कंज्यूमर राइट्स, ये हमारा टॉपिक हो गया, इसके कुछ फीचर्स थे जो हमने पढ़े। नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स, जो हमारा आया दैट इज कंज्यूमर के राइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट, इसमें से केस स्टडी के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले जितने भी हमने किए थे दे आर फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन, बट अभी राइट्स में से केस स्टडी आ जाता है, आपने ध्यान रखना है। हम लोग कुछ कीवर्ड्स करेंगे, वो कीवर्ड्स को अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि केस स्टडी के लिए हमारा इजी हो जाए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स में फर्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी। अब मैं इसकी केस स्टडी के वर्ड्स मार्क करूंगी, आपके पास अगर बुक आप लेकर बैठे हो तो मेक श्योर ये नोट्स या बुक आपके पास है, तो उसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट करो केस स्टडी के लिए कौन से हैं। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजर्डियस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन फॉर केस स्टडी, बिल्कुल यही लाइन आपको केस स्टडी में दिखेगी बच्चे, तो आपने ये ध्यान रखना है क्या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ केस स्टडी के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी क्या कहता है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए राइट के अंदर, कि किसी तरीके का भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो उनकी लाइफ के लिए सही नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, या उनकी प्रॉपर्टी को खराब कर सकता है। तो आप वो कुछ गलत प्रोडक्ट ना बेचिए जो उनकी हेल्थ, लाइफ और सेफ्टी के लिए हैजर्डियस हो, उनको नुकसान पहुंचाए। तो ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स सेफ एंड सिक्योर लाइफ, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए, कि आप प्रोडक्ट वो बेचिए जो आपकी लाइफ के लिए सिक्योर एंड सेफ होना चाहिए। जैसे इसने एग्जाम्पल बता दिया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप जब भी लेते हो उसके ऊपर आईएसआई मार्क चेक करो, क्योंकि अगर आप आईएसआई मार्क नहीं है आपको कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। आप जब भी, अभी आप ध्यान रखिए, घर पे आपके कोई भी प्रोडक्ट मम्मा ले रही है या घर वाले कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसके ऊपर आईएसआई का मार्क बचे होना चाहिए। अभी मैं आपको सिंबल्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह के सिंबल्स हैं, क्वेश्चन सिंबल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। सो इट हैज राइट अगेंस्ट सच लॉस। तो यहाँ पे हमने ये 2 केस स्टडी के लिए वर्ड कर लिए, ठीक हो गया, ये भी केस स्टडी के लिए वर्ड है। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब इंफॉर्मेशन किसके बारे कंज्यूमर को मिली होनी चाहिए, कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसके अंदर लिखो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। हमने चैप्टर पढ़ा था लेबलिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें लिखा हो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, एक्सपायरी डेट कब है, ये सब चीजें उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। सेलर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सब चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए। तो भी हमने यहाँ पे क्या कहा कि कंज्यूमर, यहाँ की स्टडी के लिए भी वर्ड क्या आएगा, ये सारा कुछ लिखा होगा, इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीजें लिखी होंगी, कि कस्टमर को इंटेंस, उसको ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये केस स्टडी के लिए अगेन वर्ड आ गया। तो कहते हैं कस्टमर को इन्फॉर्म करो कि भाई उसकी चीजों के ऊपर उसके लेबल्स आपको प्रॉपर मेंशन होने चाहिए, सो दैट किसी भी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट पे कई बार एलर्जी होती है, उसके लिए कंजम्पशन करना ठीक नहीं है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए वर्ड आया। नेक्स्ट आया बच्चे राइट टू चूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। चूज का मतलब क्या है, चॉइस करनी। अब कहते हैं सो मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल, आप कस्टमर को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने ये ब्रांड यूज करना है। अब यूजली देखो स्कूल्स के अंदर पीछे सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी, स्कूल्स में बुक्स एक सेलर बता दिया जाता है कि इस सेलर से यूनिफॉर्म लेनी है या बुक्स लेनी है ना। तो वहां पे क्या होता है, कंज्यूमर को बाइंड किया जाता है कि भाई तुम्हें इसी से लेना है, ठीक है, मेडिसिन है आपको इसी से लेनी है, ठीक है। तो अभी है कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट में कि बहुत सारी चूज कर सकते हो, आपके पास राइट है फ्रॉम बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे
ब्रांड की चीजें अवेलेबल हैं, साइज प्राइस है ना, तो कस्टमर के पास एक चॉइस होनी चाहिए कि कभी भी तो आप ये सारे वर्ड्स जो मैं मार्क कर रही हूँ, चूज करने का वर्ड आए तो हमारे पास क्या आ गया केस स्टडी के लिए कि ब्रांड्स बहुत सारे अवेलेबल है, उन ब्रांड्स में से कस्टमर को ऑप्शन मिलनी चाहिए कि वो कौन सा ब्रांड खरीदना चाहता है। आप उसको फोर्सफुली नहीं कह सकते कि भाई तू ये ब्रांड खरीद। क्लियर हो गया? तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। हर्ड मीन्स उसकी सुनवाई हो कि भाई बोलना क्या चाहता है बेचारे को, वो तो सुनो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए कहते हैं कि कस्टमर आपको जब भी लगता है कि आपको कंज्यूमर को प्रॉब्लम है, वो भी केस स्टडी के लिए वर्ड है, वो कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो फाइलिंग का कंप्लेंट से वर्ड आप लिखोगे कौन सा, कि उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है या उसको हर्ट किया जाए जब भी उसको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज से। काफी फर्म्स ने इसके लिए, तो केस स्टडी के लिए आया, ये भी आ सकता है केस स्टडी के लिए। कई फर्म्स ने क्या कर दिया, अपने कंज्यूमर सेल्स सर्विसेज बना दिए, ग्रीवियंस सेल बना दिए, ग्रीवेंसेस जहां पे आपको कंप्लेंट्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ग्रीवेंस सेल बना दिए हैं या सर्विस सेंटर्स बना दिए हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को जाकर बता सकते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में से, इसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस वाले भी और ग्रीवियंस सेल वाले भी, दिस बोथ लाइंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या पॉइंट है, राइट टू बी हर्ड, कि भाई उसकी कंप्लेंट मना नहीं करो उसको भी, मैं कंप्लेंट फाइल करना चाहती हूँ तो करना चाहती हूँ, तो आप मुझे रोक नहीं सकते, तो वही बात आई। ठीक है, नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट टू सीक रिड्रेसल। बच्चे रिड्रेसल, आप आर से वर्ड आया, आपने ध्यान रखना है, आर से रिड्रेसल है, आर से रिलीफ। भाई कस्टमर को एक राइट मिले जहां पे उसको रिलीफ मिल सके, उसके कोई प्रोडक्ट है जिसमें कमियां उसे लग रही हैं, रिलीफ मिल सके प्रोडक्ट और सर्विस में, जो उसको लगता है कि मुझे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मैंने इतना पैसा लगाया है चीज को, चाहे 10 रुपए लगाई, मैं एक्सपेक्ट करता था 10 रुपए का मैंने चिप्स का पैकेट खरीदा, मुझे 10 रुपए के अंदर क्वांटिटी तो मिले। क्लियर हो गया? मैंने किसी प्रोडक्ट का ऐसे मैगी का पैकेट लिया, जितने रुपए का आया, 15-20 रुपए का आया, मुझे उसके अंदर मैगी मसाला तो मिले। तो वहां पे क्या है कि आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए भी क्या है, चाहे वो रिप्लेसमेंट हो प्रोडक्ट का, ठीक है, रिप्लेस करके एक्सचेंज करके दिया जाए, डिफेक्ट रिमूव करके दिया जाए, कंपेंसेशन पैसे के फॉर्म के अंदर कोई लॉस, जो आपको इंजरी या लॉस हुआ है उसकी कंपेंसेशन मिले, तो क्या है, हमने क्या कहा इसके लिए कौन सा वर्ड है, रिलीफ, या कौन सा वर्ड आ गया इसके लिए, रिड्रेसल। क्लियर? तो ये केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा इसके अंदर फिर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अ नंबर ऑफ कंज्यूमर कोड्स। अभी ध्यान रखो बच्चे, इस रिलीफ को, रिड्रेसल को करने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर कोड्स, अगेन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कोर्ट्स बने हैं, ट्रिब्यूनल्स बने हैं, ठीक है, जहां पे जाकर आप अपने रिलीफ, या फोरम्स बनी है, रिड्रेसल फोरम्स बनी है, जहां पे कंज्यूमर जाके उसको अपनी कंपेंसेशन की बात कर सकता है कि मुझे यह प्रॉब्लम है। आप देखिए जब भी आप अमेजोन या ये मियंत्रा या जितना नायका से लिखते हैं, वो हमेशा लिखते हैं 10 डे रिप्लेसमेंट या रिटर्न की, है ना, तो वो आपको कस्टमर को रिड्रेसल चाहिए, भी मुझे एक प्रॉब्लम है एक प्रोडक्ट के अंदर, आई वॉन्ट रिलीफ ऑन माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो लॉस का जब रिलीफ के लिए आप जब बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्रेसल। और उसके लिए क्या बना है, कंज्यूमर कोर्ट्स बने हैं और रिड्रेसल। आप ध्यान रखो बच्चे, कंज्यूमर कोर्ट्स वाला है तो रिड्रेसल पॉइंट है, लेकिन पीछे वाले में क्या था, अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ही कंज्यूमर सेल्स या सर्विसेज बनाई है, उसका क्या है, राइट टू बी हर्ड। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। अभी आ गया है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, लास्ट राइट है हमारा। अब कहते हैं कि कंज्यूमर को एक और अधिकार है कि भाई उसके राइट्स को, उसको नॉलेज प्रोवाइड हो। अब प्रॉब्लम तो हमारी कंट्री में यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जो दुकानदार ने बेचनी है हमने खरीद लिया, हमें लगता है पैसा दो और फटाफट चीज आ गई। ठीक है, तो वहां पे क्या है, कंज्यूमर के पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए एज एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन आई यहाँ पर फॉर केस स्टडी। हमारे को पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे राइट्स और रिलीफ क्या है। पिछले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कंज्यूमर इग्नोरेंट है, पढ़ा था, तो वही आया कि कंज्यूमर को भाई इग्नोरेंट है तो उससे क्या करो, इग्नोरेंट को एजुकेट करो। और उसके लिए सरकार ने क्या लगाया, कुछ मेजर्स लगाए हैं, जिसमें से केस स्टडी के लिए फिर वर्ड आ जाता है, जिसमें लिखा होता है जागो ग्राहक जागो करके, सरकार की कैंपेन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होती है। तो ये अगेन आया कि हमने क्या बोला इसके लिए, कि कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए अगेन केस स्टडी में जागो ग्राहक जागो कर केस स्टडी में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? सो दीज वर ऑल राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जिसके तहत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर्स के इन 6-7 राइट्स को सुना जाए, ध्यान रखा जाए, ताकि कंज्यूमर को कभी लगे ना कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है।
क्लियर। सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करने लगे हैं दैट इज कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हमने राइट्स पढ़े कि उनके अधिकार क्या थे। अब खाली अधिकार मिले हैं तो कहते हैं ना राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। आप खाली अपने अधिकारों की बात नहीं करते, आपकी ड्यूटी भी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है एज ए कंज्यूमर। ठीक है ना। खाली अधिकारों दूसरों पे तो हम डाल सकते हैं, बट हमारी खुद की भी आज एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कस्टमर को, ये देखो लिखा है ना, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ मतलब टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन करो। तो भी हमने यहाँ पे क्या कहा, फर्स्ट क्या राइट है कंज्यूमर का, कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट्स। कहते पहले तो ध्यान रखो भाई, आप एक इंटेलिजेंट एक वाइज कंज्यूमर की तरह सोचो। आप एक चीज खरीदने गए, आपको पता है उसकी पूरी मार्केट है, एक दुकान से उठाने की क्या ही जरूरत है आपको, ठीक है ना। आप पहले सर्वे करियो, बेशक आप पहली दुकान से खरीद लो सामान, बट आप 10 दुकान विजिट तो करके आओ, वो कौन सी ब्रांड की चीज दे रहा है, किस प्राइस पे चीज दे रहा है, क्या क्वालिटी की चीज बेच रहा है। तो आपको एक इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। ठीक है, कि आपको चॉइस क्या करनी है अपने प्रोडक्ट की, आपको ये ध्यान रखना है एज एक प्रूडेंट एक केयरफुल कस्टमर होने के नाते। सेकेंड इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ध्यान रखो क्वालिटी कौन सी हमने प्रोडक्ट की लेनी है। जैसे हमने क्या कहा, आप जब भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदने जाओ उसके ऊपर एफपीओ मार्क होता है। आई शो यू पिक्चर्स ऑफ एफपीओ मार्क। एफपीओ मार्क होता है, उसको ध्यान रखो कौन सा है। ज्वेलरी के ऊपर आप जब भी कोई रिंग्स या कुछ भी ज्वेलरी लेते हो, इसके इनर साइड पर हॉलमार्क बना होता है। तो आप हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीदिए, जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो तो हॉलमार्क जरूर चेक कीजिए। आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ली है, आप उसके ऊपर आईएसआई मार्क जरूर चेक कीजिए। आप कोई इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उसके ऊपर इको मार्क चेक कीजिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो उसके ऊपर एग मार्क चेक कीजिए। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। मार्क दिखाए जाएंगे आपको और आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार खाली नाम भी बता दिए जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मार्क है। क्लियर हो गया। उसके बाद आया सेकंड थर्ड पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट सेफली। भाई मैनुअल बुक, जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हो, अक्सर चीजों के अंदर मैनुअल गिल्ले कपड़े के साथ, डैम्प क्लोथ के साथ उसको पूंछ देते हैं, साफ कर देते हैं, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम कभी भी करंट आ सकता है। प्लग ऑन है, वहां पे आपने गिल्ला कपड़ा फेंक दिया तो करंट के चांसेस है ही है, ठीक है ना। तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चांसेस तो दूर की बात, रोक ही नहीं सकता। तो वहां पे कहते हैं कि आपने जब भी इवन वॉशिंग मशीन लेते हो, वॉशिंग मशीन के अंदर जिस टाइम आपको पता है मशीन चल रही है, उसका लिड ओपन कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर। जब वो पानी पाइप से लीक हो रहा है उस टाइम आपको एक सेफ जगह पे खड़ना चाहिए, क्योंकि उस पाइप के अंदर से भी करंट पास हो सकता है। तो वो सब चीजें क्या है, आपको मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना है जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, सो दैट आप उस प्रोडक्ट को सेफली इस्तेमाल कर सको। आपका राइट तो है आपको सही प्रोडक्ट मिले, बट आपकी ड्यूटी बन जाती है प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट रेफर लेबल्स केयरफुली। हमने पिछले वाले में पढ़ा था, सब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड पढ़ा था हमने, राइट में पढ़ा था इन्फॉर्मेशन उनको सारी लेबलिंग प्रोवाइड की जाए। तो भी उसने तो प्रोवाइड कर दी, भाई तुम्हारी ड्यूटी भी तो है एज ए कस्टमर कि जब भी कोई चीज खरीदो आप ये जरूर पढ़ो कि उसके लेबल्स क्या है, उसका वेट, उसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीजें भी तो आपने ही चेक करनी है। क्लियर। तो वहां पे क्या गया कि लेबल्स को करेक्टली रेफर किया जाए। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, केस स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है क्वेश्चन में, पॉइंट में क्या है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। आप जब भी चीज खरीद कर आते हो आप ध्यान रखो, आप उसका रिसीट जरूर लो, उसका बिल जरूर लो। कैश मेमो जो आपने पैसा दिया है उसका बिल लेना चाहिए। अब इसके ऊपर केस स्टडी क्या आ जाता है, पहले मैं रीड करती हूँ फिर केस स्टडी बताती हूँ। कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर अ कैश मेमो फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके लिए एक प्रूफ की तरह परचेज का काम आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। तो कहते हैं आपके प्रूफ के लिए काम आएगा कि भाई आपने कोई चीज खरीदी है, उसके पास कैश मेमो होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग बच्चे क्या करते हो, एक इसके ऊपर जो केस स्टडी आ जाता है, एक लड़की गई शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे गई, उसने सामान खरीदा, उस सामान के साथ उसकी जो बिलिंग आई 1000-1500 की बिलिंग आई, उसके साथ शॉपकीपर ने उसको एक फेस क्रीम दे दी एज अ सैंपल, ठीक है, एज अ गिफ्ट दे दी, ठीक है ना, शॉपकीपर ने। अब उस लड़की ने घर आई, उसने वो फेस क्रीम को यूज किया, उसके साथ उसके फेस पे सारी एलर्जी हो गई। तो उसने कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट फोरम में गई कि भाई मुझे आपके प्रोडक्ट के साथ, इस दुकान से मैंने प्रोडक्ट खरीदा था और मुझे फेस पे एलर्जी हो गई सारी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई तू कैश मेमो दिखा, तूने किस दुकान से चीज खरीदा। अब कैश मेमो तो उसके पास है, बट वो जो फ्री क्रीम उसको एंजॉय की उसने,
उसका तो कैश मेमो दुकानदार ने नहीं दिया। तो कहते हैं जब आपने चीज फ्री में ली है या अगर आपके पास बिल के बिना आपके पास चीज नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आप जब भी जाते हो आप बिल जरूर खरीदो कि आपने उस जगह से चीज खरीदी है। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर एक तो पहले एग्जाम्पल केस स्टडी की आ जाती है। सेकेंड, इसके ऊपर एक एमसीक्यू की फॉर्म में बच्चे आ जाता है, दैट इज कि एक प्रूफ ऑफ परचेज है। ठीक है, आपके पास एक परचेज करने का बिल या प्रूफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज योर कैश मेमो। एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करके जाइए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट। कहते हैं जब कंज्यूमर चीजें ले रहा है वो खुद तो ऑनेस्ट रहे ना, दुकानदार तो चल ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं हम कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। आप खुद भी देखो, आपने खुद ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, आप खुद ही माल प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप क्या ही, बाकी कंज्यूमर्स भी तो बैठे हैं। आपने कोई ब्लैक मार्केटिंग में चीज नहीं लेनी है, इतनी होर्डिंग नहीं कर लेनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोविड पेंडेमिक आया या वॉर की जब बात हुई या कुछ भी ऐसी ही कंडीशंस जब आती हैं, वहां पे क्या है, हमने कहा कि लोग क्या करते हैं, होर्डिंग्स कर लेते हैं, चीजों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो वहां पे क्या आया, जब भी ऐसा कुछ होता है आप उस टाइम पे क्या करो कि अपनी चीज गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो ना किया जाए, आप सही तरीके से ऑनेस्ट होकर अपनी चीज को खरीदो। लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं सामान की भाई 15 दिन बाहर शहर बंद रहेगा, अपने घर पे सब दाल चावल चीनी सब आटा 15-15 2-2 महीने का इकट्ठा लेकर रख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑनेस्ट होना है। आप खुद ही अगर मार्केट में कमी कर दोगे, किसी पेंडेमिक की किसी कंट्री में प्रॉब्लम आई कोई, तो आप खुद ही कर दोगे तो चीज तो महंगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट। आपको ध्यान रखना है जब भी आपके प्रोडक्ट में आपको डेफिशिएंसी दिखती है या सर्विस में आपको कोई प्रॉब्लम डिफेक्ट दिखता है, आप चाहे छोटे अमाउंट का भी हो, छोटा बड़ा कुछ अमाउंट नहीं है, इट इज, अगर आपको 10 रुपए का भी लॉस है, ब्रिंग इट टू द क्या नाम है, नोटिस ऑफ दैट सेलर जो भी आपका है। अदरवाइज आपके पास फोरम्स है, अगर सेलर आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई भी लॉस छोटा नहीं है, इट इज योर हार्ड अर्नड मनी। आप विश्वास करके उस दुकानदार के पास गए, आपको कोई भी चीज के अंदर आपको इवन फॉर अ स्मॉलर लॉस यू नीड टू अप्रोच दैट सेलर। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अभी क्या है, कंज्यूमर को अलर्ट रहने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो कंज्यूमर को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी, जो सोसाइटीज बनानी पड़ेंगी जहां पे आप अपने रोल्स को प्रोटेक्ट करके रख सको, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रख सको, कंज्यूमर्स को, बाकी कंज्यूमर्स को भी एजुकेट कर सको और उनके राइट्स को गार्ड कर सको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपकी ड्यूटी क्या बनती है? रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली आप जब भी कोई चीज लेते हो आप ध्यान रखो भी इन्वायरमेंट को आप खराब मत करो। आप चीजें खरीद रहे हो, व्हाट पीपल डू इज, आपने अक्सर देखा होगा, लोग गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आगे वाली गाड़ी के अंदर फ्रूट्स किसी ने खाए, छिलके बाहर फेंक दिए, होता है। उसके बाद हमने कोक का कैन या किसी चीज का कैन लिया, उसका हमने रैपर ऐसे ही थ्रो कर दिया। ठीक है, हमने चॉकलेट्स ली, सड़क पर जा रहे हैं, उसको रैपर ऐसे ही थ्रो कर दिया। तो वहां पे क्या है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि उस वेस्ट को अवॉइड किया जाए, अननेसेसरी आप चीजों को छोड़ो मत। ठीक है, उसके बाद लिटर एक सही जगह पे उसको थ्रो किया जाए, एंड कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन, और कंट्रीब्यूट पोल्यूशन की तरफ आप सेफ एनवायरनमेंट दो, सो दैट आप एक गुड हेल्थ लाइफ व्यतीत कर सको। नेक्स्ट इज असर्ट योरसेल्फ दैट यू गेट अ फेयर डील। आप अपने आप को एक इस बात पे पक्का रखिए कि भाई मुझे सही डील ही लेनी है, मुझे कोई धोखेदारी नहीं कर सकता, मैं किसी धोखे में नहीं आ सकता। सो वहां पे हमने क्या कहा कि आपको एक सही डील मिले, उसके ऊपर भी आपने अपने आप को असर्ट करना है, अपने आप को उस तरफ लेकर जाना है कि आपको एक सही डील मिले। सो दीज वर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 6 हमने राइट्स किए बच्चे। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, मैं फटाफट से बता देती हूँ। केविएट एम्प्टर पढ़ा, केविएट वेंटर पढ़ा, 2 चीजें ही हो गई। कंज्यूमर राइट्स डे हमने पढ़ा, 15 मार्च 1986 है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े अभी तक। ठीक है, उसके बाद 6 राइट्स पढ़े हमने, ठीक है, जो राइट टू सेफ्टी वाले थे, और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कंज्यूमर का मीनिंग क्या है। ओके